कल असी थोड़ा ध्यान के बारे विच समझिया विचार किया कि ध्यान जो है यह की है। यह ऊर्जा नूं वधाउण दा विज्ञान है। जो जो साडी ऊर्जा वधदी है साडा मन शांत हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, साडी बुद्धि सही काम करन लग जाती है, साडी आत्मा दा विकास हुंदा है और समाज दे जो साडे रिश्ते नाते हैं, जो साडा समाजिक जीवन है वो भी बहुत वधिया हो जाता है। इस ऊर्जा दे विज्ञान नूं समझ के और अपने जीवन विच उतार के असी जदों चाहिए 24 घंटे विच अपनी ऊर्जा वधा सकते हैं। आज असी यह समझांगे कि ध्यान और नींदर और ध्यान विच की फर्क है। कल असी यह समझिया सी कि सानू नींदर विच ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा सानू ध्यान विच भी मिलती है। नींद विच असी बिल्कुल बेहोश होने हाँ, सानू कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जिस टाइम असी जागते हुए ध्यान करते हुए ऊर्जा नूं लैंदे हाँ, सानू बहुत सारे अनुभव होंदे हन। असी वो सारे अनुभव महसूस कर सकते हैं। जदों असी राती सो जाते हैं और साडा यह जो मन है यह विचारां तो मुक्त हो जाता है, असी बिस्तर ते जाते हाँ, हौली हौली साडे मन दे विचार कटने शुरू हो जाते हैं और सानू किस वेले नींद आ जाती है सानू पता भी नहीं चलता। असी बिस्तर ते जान दा टाइम असी याद रख सकते हैं, पर नींद किस टाइम आ गई वो सानू पता नहीं चलता। और जिस टाइम असी गहरी नींद विच चले जाने आ उस टाइम साडा जो अंदर दा शरीर है, ऊर्जा शरीर है, वो ब्रह्मांड दी ऊर्जा नूं ले लैंदा है। लेकिन असी बेहोशी दी हालत विच होंदे हां, सानू ऊर्जा दा कोई भी अनुभव नहीं होंदा। असी बेहोशी दी हालत विच ऊर्जा ग्रहण करते हां। इस तरह ही है जिस तरह डॉक्टर ने किसी नूं बेहोशी दी दवा दे दित्ती और ओदा ऑपरेशन कर दिता, ओनू कुछ भी पता नहीं चलिया। नींद विच साडा जो सूक्ष्म शरीर है यह बाहर निकलता है और यह कई जगह ते जाता है, यात्रा करता है। जिस तरह असी सपने देखते हाँ, लेकिन सपना सानू याद कई बारी रहता है, कई बारी याद नहीं रहता। और जदों साडा सूक्ष्म शरीर अपने इस भौतिक शरीर तो बाहर निकल के अलग अलग जगह ते जाके यात्रा करता है, वो भी साडी बेहोशी दी हालत विच होंदी है, ओदा भी सानू कुछ पता नहीं चलता। नींद दी अवस्था विच सानू अपने शरीर का बिल्कुल पता नहीं चलता। कई बारी तुसी अनुभव किया होगा कि तुसी राती सो गए, सवेरे उठे और तुहाडा एक पासा दर्द कर रहा है और असी कहने आ कि आज राती ते पासा भी नहीं फटिया, इन्नी गहरी नींद आ गई और इस वास्ते ए पासा दर्द कर रहा है। मतलब यह होया कि नींद विच सानू अपने शरीर की भी होश नहीं रहती। असी नींद विच समय अपने हंकार तो और स्पेस तो टाइमलेस जोन विच असी चले जाने हाँ और सानू एदा कुछ भी पता नहीं चलता। नींद विच सानू याद ही नहीं होता मेरा नाम की है, मैं किसी पिंड का सरपंच हाँ या मैं मुख्य मंत्री हाँ या मैं प्रधानमंत्री हाँ। नींद विच कुछ भी याद नहीं रहता। गहरी नींद साडे अहंकार नू खत्म कर देती है और सानू यह भी नहीं पता चलता कि कितना समय बीत गया है। लेकिन ऐसा बेहोशी की हालत विच होता है और ऐसी बेहोशी की हालत विच असी अपने विचारां तो मुक्त हो जाने हाँ और वो जो विचारां तो मुक्त होने की स्थिति है ओदे विच असी ऊर्जा ग्रहण कर लेने हाँ और अगले दिन काम करने वास्ते तैयार हो जाने हाँ। अगर किसी नू राती चंगी नींद ना आए, गहरी नींद ना आए, ते वो अगले दिन काम नहीं कर सकता और हौली हौली जदों हर दिन नींद नहीं आती ते इंसान बीमार हो जाता है और उन्होंने नींदर दियां गोलियां खानियां पैंदियां हैं। क्योंकि वो जो मन खाली होना सी, मन विचारों तो मुक्त होना सी और उन्हें ऊर्जा नूं कहना सी, वो हो नहीं रहा क्योंकि मन ते रात नूं भी चल रहा है, सोच रहा है, चिंता कर रहा है। हुण जदों असीं ध्यान करने हाँ, असीं अपने हत्थां नूं क्रॉस करने हाँ, पैरां नूं क्रॉस करने, अखां बंद कर लैने हाँ, अपनी ऊर्जा दे बाहर जाने दे सारे दरवाजे असीं बंद कर लैने हाँ।
उस समय सानू जो ऊर्जा मिलती है, सानू ओदा अनुभव होता है क्योंकि असी जागृत अवस्था विच ऊर्जा ले रहे हैं। और उस समय अगर साडा शरीर ध्यान करदे करदे इस भौतिक शरीर तो बाहर निकलता है तां ओ भी सानू पता होता है। अगर असी इस ध्यान की अवस्था विच सानू कोई आवाज सुनाई देती है, सानू कोई अलौकिक दृश्य दिखाई देता है, वो भी सानू पता होता है क्योंकि असी जागृत अवस्था विच हां। इस ध्यान की अवस्था विच भी सानू अपने शरीर की सुध नहीं रहती। असी बहुत गहरे ध्यान में चले जाने हां, सानू अपने शरीर का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी असी जागृत अवस्था विच हुंदे हां। ध्यान की अवस्था विच भी असी समय दे पार चले जाते हां। साडा अहंकार जो है वो ध्यान की अवस्था विच भी अलोप हो जाता है, लेकिन सानू सब कुछ याद रहता है। और असी ध्यान की अवस्था विच अपने विचारां तो हौली हौली मुक्त हो जाने हां और उस ऊर्जा नू, ब्रह्मांड की ऊर्जा नू ग्रहण करने हां। ओदा अनुभव भी सानू याद रहता है, असी ऊर्जा नू महसूस कर सकने हां और सानू ये पता होता है कि हुण साडे विचार हौली हौली घट गए हन। तो यह जिहड़ा नींद का अनुभव है, यह बेहोशी का अनुभव है। और जिहड़ा ध्यान दे अनुभव हन, नींद और ध्यान दे अनुभव लगभग इक्को जिहे हन, लेकिन नींद दे अनुभव, बेहोशी दे अनुभव हन, ध्यान दे अनुभव, जागृत अवस्था दे अनुभव हन, जिहड़े सानू याद रहिंदे हन और साडे शरीर विच और मन उत्ते उन्हां दा बहुत बदलाव दा प्रभाव पैंदा है, वो सानू बदल देंदे हन। हुण जिस टाइम असीं ध्यान करते हां ते सब तो पहले लोकां दी ਇਹ चीज सामने आंदी है कि असीं सो गए, पता नहीं असीं ध्यान कर रहे सी कि सो रहे सी, सानू पता नहीं चलिया, सानू ते इस तरह लगा असीं सो गए हां। ਇਹ जो ध्यान दी पहली अवस्था है, जिस वेले सानू ਇਹ लगता है असीं नींद विच चले गए हां, पता नहीं असीं ध्यान कीता है कि नहीं कीता, सानू ते नींद आ गई है, ਇਹਨੂੰ निद्रा योग कहंदे ਹਨ। नींद विच योग हो रहा है पर सानू ਉਹਦਾ पता भी चल रहा है। अजकल असीं देखिए इन्नी भज दौड़ दी जिंदगी विच असीं अपने शरीर नू आराम ही नहीं देंदे। साडा सौन दा समय और साडा सौन दा जो साइकिल है वो इन्ना बदल गया है कि साडे शरीर नू और मन नू आराम नहीं मिलदा। और जिस वेले असीं ध्यान करन बैठदे हां, साडा शरीर और समय दा फायदा उठा के ध्यान विच जिस वेले असीं बैठदे हां, वो नींद पूरी कर लैंदा है ते इहनू निद्रा योग कहा जांदा है। अगर तुहानू नींद भी आ रही है, नींद जैसा लग रहा है, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਂਗੇ। तीसरी अवस्था है ध्यान योग। सही मायने विच तुसी अपने अंदर उतर जाते हो और तुहाडा ध्यान बहुत गहरा लग जाता है और तुसी अपने श्वासां नाल पूरी तरह जुड़ जाते हो और इहनू ध्यान योग कहा जाता है। इहदे विच असीं शरीर, मन और विचारां तो परे चले जाते हां। यह ध्यान योग दी अवस्था है। इहदे बाद आंदा है ज्ञान योग। होर असीं गहरे चले गए, ध्यान विच बहुत गहरे उतर गए ते साडे अंदर कोई ना कोई ऐसी गल आ जाती है, साडी आत्मा दी आवाज असीं सुनने हां, साडी जिहड़ी अंदर दी इंट्यूशन है, अंत प्रज्ञा है, जिहड़ी अंदर दी आवाज है, सानू ओ सुनाई देन लग जाती है। या कई बारी सानू कोई इस तरह लगता है कि साडे नाल कोई गल कर रहा है, सानू कोई ज्ञान दे रहा है। यह ज्ञान योग दी अवस्था है। जिन्ने भी असीं यह ग्रंथ देखते हां, जिन्ना भी असीं ज्ञान अज अपने आस पास देखते हां, यह सब ज्ञान योग की अवस्था विच ही उन्हां ऋषि मुनियां नूं प्राप्त होया है। फिर इहदे बाद आ जाता है समाधि योग, कि बिल्कुल तुसी सुन अवस्था विच पहुंच गए, हुण तुहानू ना कुछ भी पता नहीं है। और इस समाधि की अवस्था विच असीं कितना समय रह सकने हां। जिन्ने ऋषि मुनि ध्यान करदे सी वो कई कई सालां तक, कई कई महीनों तक भी समाधि की अवस्था विच रह जांदे सी। ध्यान करते करते हौली हौली असीं इन्हां सारियां अवस्था नूं पार करते हां और सानू हौली हौली समाधि दा रस आन लगता है, समाधि दा असीं स्वाद चखण लग जाते हां। ध्यान विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं, क्योंकि यह विज्ञान है और विज्ञान के कुछ नियम होंदे हैं। इस ध्यान विज्ञान के 3 नियम हैं। पहला नियम यह कहता है
कि जिस वेले साडा मन साहां नाल श्वासां नाल जुड़ जाता है ते हौली हौली थोड़ा थोड़ा खाली होने लग जाता है। थॉट फ्री जोन जिन्हों कहा जाता है, बिल्कुल विचारों तो मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ विचार आते हैं, हौली हौली मन थोड़ा थोड़ा खाली हो जाता है, ज्यों ज्यों वो श्वासां नूं महसूस करता है। अगर मन श्वासां नूं महसूस नहीं करता, कुछ होर कर रहा है, ते वो खाली नहीं होंदा, क्योंकि वो ऊर्जा नूं इस्तेमाल कर रहा है, ऊर्जा नूं बचा नहीं रहा है। ज्यों ज्यों ऊर्जा बचती है, अखां बंद करके, हत्थां नूं क्रॉस करके, पैरां नूं क्रॉस करके असीं अपने अंदर जांदे हां ते विचार घटन लग जांदे हन। ਇਹ निशानी है, या ते असीं विचारां दे नाल जा रहे हां, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮਿਕ એનર્ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन जिस वक्त असी अपने ऊर्जा के बाहर जाने के दरवाजे बंद कर देंगे हाँ, ते पत्थर जैसा सख्त मन हौली हौली स्पंज जैसा कोमल हो जाता है। और जिस तरह एक स्पंज होता है वो आसपास के पानी नू सोख लेंदा है, उसी तरह साडा मन ज्यों ज्यों इन्हां विचारां तो मुक्त होंदा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा नू सोख लेंदा है। जिहड़ा भी कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का होवे, किसी भी देश विच रहिंदा होवे, चाहे वो गोरा होवे चाहे वो काला होवे, जिस वेले वो श्वासां नू महसूस करेगा, पहली घटना यह घटेगी कि ओदा मन विचारां तो थोड़ा थोड़ा खाली होएगा। दूजी घटना यह घटेगी कि मन जिहड़ा है वो कोमल हो जाएगा और ब्रह्मांड की ऊर्जा नू ओ लेना शुरू करेगा। अगर असीं पत्थर नू पानी विच पांदे हां तां पत्थर ऊर्जा नू नहीं, पानी नू नहीं सोख सकदा, लेकिन अगर असीं स्पंज नू पानी विच पांदे हां ते ओ पूरा पानी सोख लैंदा है। इसे तरह श्वासां नाल साडा मन जो है खाली होंदा है, स्पंज की तरह कोमल हो जाता है ते ब्रह्मांड की ऊर्जा नू सोख लैंदा है। तीजी घटना यह घटती है जदों साडे शरीर और मन नू भरपूर ऊर्जा मिल जाती है, तां साडे अंदर दियां शक्तियां जागनियां शुरू हो जांदियां हन। और सब तो जिहड़ी कॉमन चीज असीं जानने हां कि साडी यह जो तीजी अख है यह क्रियाशील हो जाती है। साडे अंदर परमात्मा दियां सारियां शक्तियां छुपियां होईयां हन। ज्यों-ज्यों असीं अपने अंदर ऊर्जा नू लैके जाने हां, बाहर मुखी तो असीं अंतर्मुखी होने हां ते साडियां अंदर दियां शक्तियां जागन लग जांदियां हन। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੀ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਪੇੜ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि सारिया बीमारियां मनोवैज्ञानिक हैं। साडा मन ही हर तरह की बीमारी की जड़ है, और जिहड़ा शरीरिक साडी सेहत है, तंदुरुस्ती है, यह मानसिक सेहत का फल है। ते अगर असी जड़ का ध्यान रखांगे ते फल अपने आप ही अच्छा होएगा। ते असी ध्यान विच जिहड़ी ऊर्जा लैंदे हां, यह साडी आत्मा नू ऊर्जावान करदी है, साडे मन नू शांत करदी है, साडे मन नू विचार मुक्त करदी है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, और जो जो साडा मन रोग मुक्त होएगा, साडा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, यह मानसिक सेहत का फल है।
विज्ञान ने आज सिद्ध किया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट ध्यान करता है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਔਰ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਟਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ है वो बहुत कमजोर है, मानसिक रूप नाल ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ बहुत कमजोर है। और जिस ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 15 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹਨ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, एंजाइटी घट गई, विचार घट गए और ओदे जो ब्रेन का स्कैन है वो बदल गया, ओदा रंग बदल गया और उसे इंसान ਨੂੰ 25 मिनट लगातार ध्यान कराया गया ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ महसूस होने लग गई, ਉਹਨੂੰ अच्छा लगन लग गया, आनंद महसूस होने लग गया। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ 25 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ और कितने स्वस्थ हो जावांगे। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੜ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। और आज विज्ञान ने सिद्ध किया है, एक किताब है चेंज योर माइंड हील योर बॉडी, अन्ना पैरकिंसन दी लेखिका ने किताब इंग्लिश विच लिखी है और उन्हें दस्या है कि साइंटिफिक रिसर्च है कहती है कि ब्रेथ जेड़ा साडे श्वास हन वो एल्केलाइन हन। आज ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ और सानू एसिडिक और क्षारी जो अल्कलाइन और एसिडिक दोनों दा एक बैलेंस होना चाहिए है साडे शरीर विच। तो वो जो साडे श्वास हन वो एल्कलाइन हन, वो एसिडिक नहीं हन और जिन्नियां भी साडियां भावनावां हन, साडे विचार हन, साडे अंदर जो काम क्रोध जो द्वेष आंदा है ਇਹ सब एसिडिक भावनावां हन और ਇਹ ਸਾਡੇ शरीर के अंदर एसिड पैदा करदियां हन जिहदे करके ਅਸੀਂ बीमार हो जाने हां और ਇਹ ਜਿਹੜੇ श्वास हन ਇਹ ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਹਾਂ और श्वासां नाल ही असी ऐसी दुनिया नाल जुड़ने हाँ जिहड़ी सानू दिखाई भी नहीं देंदी है ते असी जिस वेले श्वासां नू महसूस करदे हाँ ए श्वास ही
सानू परमात्मा तक पहुंचाने दा रस्ता हैं। क्योंकि अगर असी मोटे तौर पे समझिए ते अगर ऐ समझिए कि परमात्मा दे चरणा तो ही श्वास आ रहे हैं और परमात्मा दे चरणा विच ही जा रहे हैं ते जिथे जेड़ा रस्ता जा रहा है तुहानू उत्थे तक ले जाएगा। ऐ श्वास साडी आत्मा नू शरीर विच जोड़ के रखते हैं, ऐ साडी आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़ के रखते हैं। जिस वेले असी श्वासां नू महसूस करते हाँ असी अपनी आत्मा नाल जुड़ जाने हाँ, असी परमात्मा नाल जुड़ जाने हाँ, असी ब्रह्मांड दी शक्तियां नाल जुड़ जाने हाँ। इस वास्ते जिस वक्त भी ध्यान करना है उस वक्त असी श्वासां नू महसूस करना है और जिस वेले असी श्वासां नू महसूस करने हाँ एक ते साडी ऊर्जा वध जाती है और साडी ऊर्जा व्यर्थ खर्च नहीं करती क्योंकि अखां बंद हैं, साडियां इंद्रियां बाहरों कुछ भी अंदर लेके नहीं जा रही ते साडी ऊर्जा की बचत हो रही है और साडी जो ऊर्जा अंदर साडे जा रही है वो साडे अंदर बहुत परिवर्तन कर रही है और साडी ऊर्जा वध रही है, साडा मन शांत हो रहा है। इस वास्ते दोस्तों श्वासां नू महसूस करन नाल असी अपने आप नू जान सकते हाँ, पहचान सकते हाँ। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, तुसी किसी भी समय जिस तरह एटीएम मतलब किसी भी टाइम कर सकते हो, एपीएम किसी भी जगह पे बैठ के प्लेस पे बैठ के कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन विच दुख है सुख है तुसी ध्यान कर सकते हो। और ऐसा नियम है 10 मिनट, अगर साडी उम्र 10 साल है तो 10 मिनट, 30 साल है 30 मिनट, 60 साल है 60 मिनट। आज असी हर एक नाल दोस्ती करना चाहते हैं, हर एक नाल मित्रता करना चाहते हैं जिन्हों असी जानते भी नहीं। फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ गया असी फटाफट एक्सेप्ट कर लेने हाँ, असी पूरे संसार नाल मित्रता करना चाहते हैं। साडी आत्मा सानू बार-बार नोटिफिकेशन दे रही है मेरे नाल मित्रता करो, साडे साह सानू नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि साडे साडे नाल मित्रता करो। ते असी हुण श्वासां नाल मित्रता करिए, आत्मा नाल मित्रता करिए, परमात्मा नाल मित्रता करिए जेड़ी सदा सदा साडे नाल ही रहनी है। धन्नवाद, धन्नवाद, धन्नवाद।